महान रखते हैं दादा श्री लालमन चंचल जी। विचार अपने महान रखते हैं दादा श्री लालमन चंचल जी। परिंदों से ज्यादा उड़ान रखते हैं दादा श्री जेपी मंचला जी। समेट लेते हैं अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से जनमानस को प्यार से, क्योंकि स्वयं सीने में हिंदुस्तान रखते हैं लालमन चंचल जी। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। गुरुदेव भगवान आपके सन्मुख एक परीक्षा देना चाहता हूं। राजेश भैया रिकॉर्ड करना। कभी संचालन विधा में हमने गायन का प्रयोग नहीं किया। अगर गुरुदेव जी इजाजत देंगे तो करेंगे। चंद लाइन की पैरोडी है 2024 का चुनाव। ध्यान चाहता हूं दोनों सक्षम कीर्तनकारों का। तर्ज आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अखिलेश कहे राहुल से, अखिलेश कहे राहुल से, मैं दूर हुआ बाबुल से। आजा कर ले गठबंधन, जीतेंगे फूल कमल से। ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है, मोदी का टेंशन है। मुझको प्यारे हैं चाचा, तुझको मम्मी की गोदी। आजा कर ले गठबंधन, तो क्या कर लेंगे मोदी। तू साथ नहीं आया तो खटिया भी नहीं बचेगी। आ बैठ मेरी साइकिल पे, तो नैया पार लगेगी। मैं बीरू हूँ, तू मेरा बच्चन है। मोदी का टेंशन है, बुआ के साथ मिलेगी तुझको प्यारी भौजाई। वरना आगे कुआं है, पीछे तेरे खाई। सत्ता की दूध मलाई, मिल बांट के खाने को है। कुछ दांत दिखाने वाले, कुछ दांत है खाने को है हमारे पास। दोनों का मंजन है, मोदी का टेंशन है। एक बार अगर अच्छा लगा तो जोरदार तालियां, क्योंकि संचालन जब से कर रहा हूं पहला प्रयोग हमने ये करने का प्रयास किया है। ओरिजिनल इस कार्य को मैं जो करता हूँ उस भाषा में आपको 2024 संबंधित चुनाव पर कविता सुना रहा हूँ। नेता लोग आपके गांव में आएंगे, कहेंगे कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे सब हर लूंगा। देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी, रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे, नए नए स्कूल बनेंगे, शिक्षा के अनुकूल बनेंगे। बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, उस पर तुमको बैठाऊंगा। गंगा साफ करा दूंगा मैं, कर्जा माफ करा दूंगा मैं। निर्धन और गरीब देखना कोई किसी से नहीं डरेगा। वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। लेकिन ये तब संभव है जब तुम मुझे सहारा दे दो। नैया मेरी पार लगा दो, ऑटो के अंबार लगा दो, कर दो जीत हमारी पक्की। मंत्री की कुर्सी हो नक्की, फिर सारे के सारे सपने झट से पूरे कर जाऊंगा। कसम खा रहा हूँ बच्चों की, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा।
तालियां बजा दीजिएगा। आइएगा दादा श्री जेपी मंचला जी। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गुप्ता जी, भैया पवन रेडीमेड। कार्यक्रम कोई भी हो, कीर्तनकार चाहे जितने बड़े बुला लो, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है साउंड सिस्टम पर। खरीद लीजिएगा कोई भी साउंड दिलो दाम लगाकर। गुप्ता जी खरीद लीजिएगा कोई भी साउंड दिलो दाम लगाकर। काम ना आए तो उसको रख लेना मेज पर सजाकर। अरे ऐसा साउंड सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा राजेश भैया जैसा। चाहे ढूंढ लो लालटेन या हाइलोजन जलाकर। जोरदार तालियां साहू साउंड सिस्टम के लिए बजा दीजिएगा। दादा जेपी मंचला जी ने एक परिवार पर गीत सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। अगर परिवार पर प्रहार होगा तो जीवन में कभी उन्नति नहीं होगा, विनाश के रास्ते खुल जाएंगे। परिवार होता क्या है, कविता के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूं। परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करते। दादा जेपी मंचला जी आपका ध्यान चाहता हूं। परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करते। बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए। प्रत्येक सदस्य मिला करके रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादा दादी का मान पहले से आरक्षित हो। परिवार वही अच्छा होता है जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर सा कथानक के साथ इस गीत को गाया, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं यहाँ के आयोजक मंडल आदरणीय भैया पवन रेडीमेड। कई कार्यक्रमों में आपका पुरस्कार कलाकारों तक पहुंचता है और आप जाते हैं। आप लोगों ने एक इतिहास रचा। सच्चाई पूछो तो अगर जेंट्स कलाकारों को कहीं पर आमंत्रित कर दिया जाए तो वास्तव में कीर्तन होता है। अगर सच्चाई है तो तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि जेंट्सों में नंबर 1 जनमानस के द्वारा पक्षपात नहीं होता। बाली की तरह लेडीज कलाकार आधा बल नहीं घसीट पाती। कला पक्ष जिसका ज्यादा होगा तालियां पुरस्कार उसे ज्यादा प्राप्त होंगी, लेकिन पक्षपात नहीं होगा। दादाजी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं, आपके मंच पर शायद कभी नहीं सुनाया। जब हमारे अभिनंदन शर्मा पाकिस्तान की सीमा में गिर गए और पाकिस्तान के सेना नायक ने उनसे भारत की सिचुएशन मांगी कि अपने सेना के विषय में जानकारी दीजिए, तो अभिनंदन शर्मा ने जो कहा वही मेरी कविता में है। उन्होंने कहा कि तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम बबूल हो हम चंदन हैं, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम शेरों के अभिनंदन हैं। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम तुम कबाड़ी बकरों की गर्दन बाहों में जकड़े थे। अरे तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। अरे तुम भूल गए सन 71 जब ढाका पर बैठे थे,
90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, मुझसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। अरे तुम भूल गए कि रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। और कीर्तन जगत जहां तक विद्यमान है, आदरणीय गुरुवर श्री लालमन चंचल जी और दादा श्री जेपी मंचला जी का अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से परचम फहर रहा है। आप दोनों को यथा उचित नमन वंदन प्रणाम है। आइएगा दादा श्री लालमन चंचल जी, और एक निवेदन दादा मंचला जी आपसे है। हमारे आयोजक बंधु का निवेदन है कि कार्यक्रम का समापन आपके पवित्र मुखारबिंद से होगा। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा लंबा चक्र खींचा जाए। तो आइएगा दादा श्री लालमन चंचल जी। कहा गया है कि उसको खुद पर गुरूर होता है जो आईने से दूर होता है। उंगलियां यूं ही नहीं उठती, कुछ ना कुछ जरूर होता है। आइएगा, और दोनों सक्षम कीर्तनकारों के द्वारा 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। दोनों सक्षम कीर्तनकारों का आशीष स्नेह जीवन पर्यंत चाहता हूँ। आइएगा दादा श्री लालमन चंचल जी।